हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 26 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में हम बेटा 27 और उससे आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा 27वां क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 6j कैप ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप तथा बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप हो तो ज्ञात कीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तथा ए मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एक तो हमें सदिश गुणनफल निकालना है, फिर इसका मोड निकालना है। तो देखो ए वेक्टर कितना दे रखा है बेटा हमें 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप, और वी वेक्टर कितना दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो वी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें ज्ञात करना है। तो सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए में आई का आई जे के, ठीक है। तो सदिश गुणन सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आई कैप जे कैप के कैप। अब पहले हमने ए लिखा है, बाद में बी लिखा है। तो पहले आई का गुणांक देखेंगे तो पहले ए में आई के गुणांक कितना है 3, तो 3 लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ जे का गुणांक कितना है -6, तो -6 लिख दिया। फिर यहाँ के का गुणांक कितना है -2, तो -2 लिख दिया। यहाँ आई का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ जे का गुणांक कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। के का गुणांक कितना है -2, तो यहाँ -2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ याद करते हैं। तो देखो सारणिक से जब भी सॉल्व करते हैं तो उसमें पहले आई को प्लस, जे को माइनस, के को प्लस लेते हैं। तो पहले आई को सॉल्व करेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन हट जाएंगी, तो केवल ये 4 शब्द बचे। क्योंकि आई कैप को सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अब इसका इसमें करो 6 दूनी 12, तो +12। बीच में माइनस तो हर एक में आएगी, ठीक है। -2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो -4। फिर जे माइनस में होता है तो -j कैप। अब ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, तो अब ये और ये बचे। क्योंकि जे को सॉल्व कर रहे हैं तो जे के नीचे वाले और बगल वाले, ये पूरी लाइन हट जाएगी अब यहाँ से। अब इसका इसमें करो -2 का 3 में करो, 3 दूनी 6, तो -6। माइनस बीच में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब 1 का 2 में गुणा कर दो, 2 1 कम 2, तो बीच में माइनस और ये -2, ठीक है। प्लस के कैप, ये वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, तो 2 का 3 में गुणा कर दो 6, माइनस तो बीच में आएगा ही आएगा। 1 का 6 में गुणा कर दो, 6 कम 6, तो ये माइनस का 6 हो गया। माइनस माइनस प्लस प्लस 6 हो गया, माइनस माइनस +2 हो गया, और ये माइनस माइनस +4 हो गया। 12 और 4 कितने हो गए 16 आई के, ठीक है। -2 में से +2, -6 में थे +2 घटा दो, कितने बचे -4, और माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +4 जे कैप। 6 और 6 12 के कैप। ये तो आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका निकालना है परिमाण, तो मॉड लगा देंगे। अंडर रूट में पहले 16 का वर्ग प्लस फिर 4 का वर्ग प्लस फिर 12 का वर्ग, तो 16 का वर्ग कितना हो गया 256, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 12 का वर्ग कितना हो गया 144। जोड़ दो इनको, ये हो गया 416, ये निकल के आएगा 20.4, ठीक है। कितना आ गया बेटा 20.4। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि सदिश ए वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप परस्पर लंबवत हैं। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है लंबवत हैं। तो ए वेक्टर का मान कितना दे रखा है, ए वेक्टर का मान दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप,
2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। और बी वेक्टर का मान दे रखा है 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो बी वेक्टर का दे रखा है 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है ये परस्पर लंबवत हैं। लंबवत होने के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हुआ। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर का आदेश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मान लिख दो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डॉट बी वेक्टर का मान लिख दो 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। पहले 2i कैप का 7i कैप में करो, 14i कैप डॉट आई कैप हो गया। फिर 2i कैप का 5j कैप में करो, तो 5 दूनी 10, 10i कैप डॉट j कैप हो गया। फिर i कैप का इसमें करो, 2 दूनी 4 i कैप डॉट k कैप। तो i कैप का पूरे में कर दिया। अब 2j कैप का करो, 2j कैप का इसमें करेंगे 7 दूनी 14 j कैप डॉट i कैप। अब इसका इसमें करो 5 दूनी 10 माइनस 10 j कैप डॉट j कैप। अब इसका इसमें करो 2 दूनी 4 j कैप डॉट k कैप। अब 2k का इसमें करो 7 दूनी 14 माइनस 14 k कैप डॉट i कैप। फिर इसका इसमें करो 5 प्लस के 10 k कैप डॉट j कैप। फिर इसका इसमें करो माइनस के 2 दूनी 4, तो माइनस के 4 k कैप डॉट k कैप। अब देखो k कैप का मान 1 होता है, k कैप j कैप i कैप j कैप k कैप इनका मान 0 होता है। j कैप डॉट j कैप का मान 1 होता है और i कैप डॉट i कैप का मान 1 होता है। तो ये बचा इधर 14, j कैप बचा माइनस 10 और इधर k कैप बचा माइनस का 4। तो ये कितना हो गया 14, तो ये आ गया 0। तो अतः ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हमने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अगर i कैप डॉट i कैप है तो वैल्यू 1 होगी, j कैप डॉट j कैप है तो वैल्यू 1 होगी, और k कैप डॉट k कैप है तो वैल्यू 1 होगी, और बाकी होंगे तो 0 होगी। क्या होगी, 0। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिखाइए वेक्टर ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप 3j कैप तथा बी वेक्टर बराबर 6i कैप माइनस 4j कैप परस्पर लंबवत हैं। तो ए वेक्टर का मान इतना है, बी वेक्टर का मान इतना है। तो ए वेक्टर का मान है 2i कैप प्लस 3j कैप 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर का मान है 6i कैप माइनस 4j कैप। तो बी वेक्टर का मान है 6i कैप माइनस 4j कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 सिद्ध करना है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर का आदेश गुणनफल लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट बी वेक्टर की वैल्यू है 6i कैप माइनस 4j कैप। तो मान रख दिया, गुणा कर दो। पहले 2i कैप का 6i कैप में करेंगे तो 12i कैप डॉट i कैप हो गया। 2i कैप का 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 8i कैप डॉट j कैप हो गया। तो 2i कैप का दोनों में हो गया। अब 3j का करेंगे, 3j का इसमें करो 9 तिया 6 तिया 18 j कैप डॉट i कैप। फिर इसका इसमें करो 4 तिया 12 माइनस 12 j कैप डॉट j कैप। i कैप का मान 1 होता है तो ये 12 बचा। ये तो दोनों 0 हो जाएंगे चूँकि j कैप डॉट i कैप डॉट j तो 0 होता है, और j कैप डॉट j कैप क्या होता है, ये भी 1 होता है। तो ये इधर बचा माइनस 12, इधर बचा प्लस 12, तो कितना आ गया 0। तो यही सिद्ध करना था। ठीक है, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है, p का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो वेक्टर ए वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप तथा बी वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप परस्पर लंबवत हों। तो p का मान ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, p का मान ज्ञात करना है जब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, लंबवत है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर लंबवत होंगे तो अदिश गुणनफल 0 होता है। अदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ए वेक्टर का मान ये वाला है, बी वेक्टर का मान ये है, तो ये रख दिया ए वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप डॉट बी वेक्टर का मान रख दिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप बराबर 0। अब गुणा कर दो इसका 2i कैप का इसमें करेंगे तो 4i कैप डॉट i कैप
फिर 2i कैप का इसमें करेंगे 6i कैप डॉट j कैप, फिर 2i कैप का इसमें गुणा करेंगे तो 2i कैप डॉट k कैप, फिर 2j का पूरे में करेंगे 2j का जिसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 4j कैप डॉट i कैप, फिर इसका इसमें करेंगे 3 दूनी 6 j कैप डॉट j कैप, फिर इसका इसमें करेंगे 2 1 कम 2 j कैप डॉट k कैप, फिर pk का करेंगे दोनों में 2p k कैप डॉट i कैप, फिर ये हो जाएगा 2p k कैप डॉट j कैप। ये k कैप का मान 1 हो गया तो इधर p बचा, और इधर j कैप का मान 1 हो गया, ये -6 बचा, ये 4 बचा। 6 में से 4 घटा दो -2 बचे तो 2, p का मान कितना आ गया 2। आगे की वीडियो अगले वीडियो में एक्सप्लेन